अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दिन बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं जनाब और बड़े कीमती दिन हमारे करीब आते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करूँगा एक ही महीना है और वो महीना ऐसा है कि वाह क्या बात है जनाब, आप सब समझ गए होंगे। जी हाँ जनाब, उसकी तैयारियाँ भरपूर हैं माशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप चाहते हैं कोई ख़ास चीज़ को फोकस करना या कोई ख़ास चीज़ देखना, तो अभी से हमें आप अपनी डिटेल्स या रेसिपी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में या आपकी दादी नानी या वालदा की कोई ऐसी चीज़ है जो बाज़ार में नहीं मिलती या किसी और को नहीं पता, तो वो आप हमें कंप्लीट उसकी डिटेल फ़ेसबुक पे लिख के भेज सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं और हम उसको देखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप से कोऑर्डिनेशन करके फिर उसको तरतीब दें यहाँ पे, ताकि बाकी दुनिया भी आपके नाम से वो सफ़र देख सके। जनाब, रेस्टोरेंट कुकिंग जो है उसकी, तो रेस्टोरेंट ऑन बजट के रेस्टोरेंट के खाने हम बजट में रहते हुए घर में किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्टोरेंट ऑन बजट। अच्छा जनाब, रेस्टोरेंट के वो खाने जो दिखने में बहुत महंगे, बहुत स्टाइलिश और बहुत मज़ेदार होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि फ़ाइन डाइनिंग के हवाले से, क्योंकि हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, तो फ़ाइन डाइनिंग के क्या है। फ़ाइन डाइनिंग जो है, डिशें भर के खाना को फ़ाइन डाइनिंग नहीं कहा जाता है, उसको बुफ़े कहा जाता है। वो बुफ़े होते हैं जिसके अंदर डिशेस भर के खाना सर्व किया जाता है। फ़ाइन डाइनिंग का इंडिविजुअल प्लेट्स होती है और उसमें फूड की मिक़दार बहुत कम होती है। ये बड़े मज़े की बात है, मतलब प्लेट बहुत बड़ी होगी, उसकी जो गार्निशिंग होगी वो बहुत फैली हुई, बहुत डिज़ाइन की होगी, लेकिन अगर उसके अंदर आप फूड, ईटिंग फूड जो है वो देखेंगे तो वो बहुत कम होगा। ये फ़ाइन डाइनिंग की बातें हैं जनाब। तो बात चीज़ें दिखने में बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, अगर उसकी उसकी तस्वीर हम देखें या नेट पे उसको देखें तो वाह एकदम जी चाहता है कि भाई ये, लेकिन जब हम उसको बनाने के लिए तरतीब देते हैं और जब वो बन के हमारे सामने आती है तो बहुत थोड़ा सा खाना होता है और उस जैसे कम से कम 3 या 4 प्लेटों की हमें ज़रूरत होती है। तो यही वजह है कि फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की हद तक अच्छा लगता है, घर पे नहीं, क्योंकि उसका जो खाना है वो तो बड़ी जल्दी बन जाता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ग्रिल फ़िश है फ़ाइन डाइनिंग में, तो फ़िश को आपने मैरिनेट किया, हल्का सा ग्रिल किया, फ़िश तैयार हो गई। हार्डली मेरा ख़्याल से 5-7 मिनट का काम होता है, 6 मिनट का, 3 मिनट का, इस डिपेंड कि फ़िश कितनी बड़ी है। लेकिन उसकी जो प्लेट डिक्योर होती है, जो उसके लाज़मात होते हैं, जो उसकी टेक्सचर तैयार किया जाता है, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की तैयारी होती है कि उसके छोटे छोटे फ्लावर किस तरीके से बनेंगे, उसकी कौन सी स्प्रिंग ऑनियन का पार्ट को किस तरीके से लेके ठंडे पानी में रख के उसको क्या करेंगे और फिर एंड में उसको संबल्ड किया जाता है उस प्लेट को। तो वो एक मेहनत तलब काम होता है। लेकिन फ़ाइन डाइनिंग में कुकिंग बहुत आसान होती है, सेकंडों के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है। चलिए जनाब, आज रेस्टोरेंट मील ऑन बजट की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे पास थाई स्टाइल कुजीन है आज। और थाई के अंदर हमने क्योंकि थाई में बीफ का बड़ा इस्तेमाल होता है, चिकन होती है, लेकिन बीफ, फ़िश और चिकन, ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी के साथ इस्तेमाल होती हैं। ऐसा नहीं है कि थाई फूड में सबसे ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल होता है या बीफ का हो या सी फूड, ऐसा नहीं। तीनों यानी कि सी फूड, रेड मीट, वाइट मीट, चिकन, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी के साथ इस्तेमाल होती है। और बाकी जो खाने हैं उसके अंदर बीफ शायद 20%, तो बाकी खाने 80%। ये सिस्टम इसका इस तरीके से चलता रहता है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र मेरे पास वेरी स्पेशल हवाइन स्टाइल कुजीन है। अच्छा, हवाइन स्टाइल थाईलैंड, ये जितने आइलैंड हैं हमारे
फॉरेस्ट की तरफ की अगर हम बात करें, जिसके अंदर बैंकॉक के बहुत सारे, थाईलैंड के बहुत सारे जजीरे हैं, फ़िलिपाइन के बहुत सारे जजीरे हैं, या इंडोनेशिया के बहुत सारे जजीरे हैं, यहाँ जो खाने सर्व होते हैं वो ख़ास एक मखसूस कुज़ीन कहलाती है, वो है हवाइन कुकिंग। उसके अंदर हवाइन सैलड भी है, हवाइन चिकन भी है, हवाइन बीफ भी है, हवाइन ड्रिंक भी है, बहुत कुछ होता है। बेसिकली हवाइन की जो मीनिंग्स हैं वो ये हैं कि जजीरे की पैदावार, यानी कि जजीरे की चीज़ों को लेके जो खाना बनाया जाए ख़ास तौर पे, तो उसको वो लोग हवाइन के नाम से पुकारते हैं। तो आज का जो सफ़र है ये उससे रिलेटेड है, क्योंकि हवाइन चिकन शाशलिक है, तो इसको देखेंगे हम कि एक आइलैंड या जजीरे पे जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे मिलके क्या कैसे खाने तरतीब जाते हैं। तो बेसिकली हवाइन है क्या, वो हमने आपको बता दिया। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम चिकन को क्यूब में काट लेंगे, एक ब्रेस्ट के 2 पार्ट कर लें और उसके आपने चौकोर चौकोर बोटियां काट लेनी है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियां ना हों और बहुत छोटी भी ना हों, दरमियाने साइज़ की बोटियां हमने काटनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं जनाब, और यहाँ पे चिकन हमारी रेडी। अब ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल, इस चिकन को शामिल करेंगे यहाँ, तो और इसमें शामिल करेंगे कुछ ख़ास चीज़ें, जिसमें अदरक लहसुन है, मिला के हम वज़न 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की मकदार इसमें ज़्यादा जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 1 चाय की चमची पपरिका या पीसी लाल मिर्च। अच्छा, पपरिका और पीसी लाल मिर्च दोनों सिस्टर्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल और यूरोपियन खाने या पाकिस्तान से बाहर पपरिका की ज़्यादा वो होती है कि क्योंकि वो आसानी से उनको मिल जाती है। हम एशियन हैं, हमें पिसी लाल मिर्च आसानी से मिल जाती है, तो हमने पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना 1 चाय की चमची भर के। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है वेरी स्पेशल ऑल स्पाइसेस या हमारा देसी गरम मसाला। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। सेम जो गरम मसाला हमारे पास है ये थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, ताइवान, ये जितने फॉरेस्ट कंट्री इसमें भी इस्तेमाल होता है। उसको 5 और 7 5 स्पाइसी, 7 स्पाइसी, 11 स्पाइसेस का नाम दिया जाता है। और इसके अंदर हम लोग गरम मसाले में बादियान के फूल का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग इसमें बादियान के फूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 चाय की चमची ये भी आ गया, और उसी के साथ आ गई हल्दी, टर्मरिक 1 चाय की चमची। ये चीज़ें आ गई जनाब। इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, जितना आपको तेज़ कम ज़्यादा करना है वो, और यहाँ पे ले लेंगे दही। मेरे पास 1 पाव दही है, ज़रा इसको फेंटना नहीं है बिल्कुल कतई तौर से, जो फ्रेश योगर्ट जिसको हम कहते हैं वो, और वो लेके आपने इसमें शामिल करना है, और इसको हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलें जनाब, ये यहाँ रेडी। अब आ जाते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट मेरे पास मौजूद है जनाब पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के रिंग ले लें और इसको 1 के 4 यानी कि इस तरीके से क्वार्टर फॉर्म में इसको काट लें। ठीक है, तो टोटल मैं ले रहा हूँ 4 से 5 अदद पाइनएप्पल के रिंग। आप फ्रेश पाइनएप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ 90%
फॉरेस्ट के जो आइलैंड हैं, जितने जजीरे हैं, वहाँ फ्रेश पाइनएप्पल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पाइनएप्पल रेडी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं हरी प्याज। हरी प्याज थोड़ी सी 1-1, 1.5 इंच का हमने लेंथ वाइज इसको काट लेना है। जब ये पत्ते आ जाएं तो इनको यहाँ रख लेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हाँ, हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो हमने परोना है 1, 2, 3 बोटी और पाइनएप्पल। ठीक है, तमाम स्टिक्स सेम इस ऐसे ही हमने तरतीब देने ली। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, तो मैं डायरेक्ट कुकिंग की तरफ लेके चलता हूँ चीज़ को। लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जब ये मसाला आप लगा लें तो इसको कम से कम आधा या पौन घंटा 30 या 45 मिनट्स के लिए आप रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। अगर बहुत गर्मी है, जो सीज़न अब आ जाएगा, तो फिर बेशक आप इसको कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं। ठीक है, आजकल तो खैर वैसे ही बहुत ठंडा मौसम है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको रूम टेम्परेचर पे किचन काउंटर पे या कहीं पे भी इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए आपने इसको रखना है। आधे घंटे के बाद फिर हम इसका अगला स्टेप जो होगा वो करेंगे, और वो है कुजीन का, यानी कि इसको कुकिंग की तरफ लेके चलेंगे। और कुकिंग के लिए यहाँ बहुत हल्का सा हमने ऑयल पैन में रखना है। सिंपल, ठीक है जी। और अब यहाँ पे ज़रा सा पैन गरम हो जाए, और ये अमल आप सीधे तवे पे कर सकते हैं, फ्राई पैन में कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। और अगर इत्तफाक है कि ना ग्रिल पैन है या ना फ्राई पैन है ना सीधा तवा है, तो फिर सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है वो जो हमारे पतील पैन जो हैं, जिसमें खाना हम बनाते हैं, बिरयानी कौरमा पतीले जो होते हैं, उसमें भी हम इसको बना सकते हैं। क्योंकि उन जजीरों में सहूलतें नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो वो इसको अल्टरनेट की तरफ लेके भागते हैं। और इसका सबसे कीमती एक और स्टाइल है, वो है चारकोल। कोयले को धका के और आप उस पर भी इसको सेक सकते हैं मज़ेदार तरीके से। तो अब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन आ गए इसके कुकिंग करने के। लेकिन इसको ओवन में मत रखिएगा, वो स्टाइल अपनी तरफ से अडॉप्ट मत कीजिएगा। अगर आपने इसको ओवन में रखा तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और फिर आपसे खाए नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जैसी हो गरम ऑयल, ये स्टिक्स हमने इस तरीके से यहाँ और ये जो प्याज और पाइनएप्पल बचा है हमारे पास, ये ज़ाया नहीं होगा, बल्कि ये इस तरीके से यहाँ आ जाता है। ठीक है जी। और अब आपने इसको चूल्हे की लो को स्लो करके, शुरू में चूल्हे की लो को तेज रखेंगे और बाद में इसको स्लो करके आपने इसको बगैर डरे कवर कर दीजिएगा। सिंपल। लेकिन कवर जब चूल्हा स्लो हो जाए, याद रखिएगा, जब चूल्हा स्लो हो जाए, जब हमने कवर करना है, उससे पहले नहीं। या कवर करने के बाद इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि तेज़ चूल्हा ना हो। अगर तेज़ चूल्हा हुआ
सब ख़राब हो जाएगा और फिर आप शिकायत करेंगे कि ये क्या हुआ, सारा खाना ख़राब हो गया। अब वो जो पाइनएप्पल है, जो हमने एडिशनल पाइनएप्पल डाला, प्याज जो हरी है वो, चिकन अपना, दही, मसाला, ये सब इसकी यखनी यानी कि जूस बनना शुरू होगा अंदर और वो जूस इसका एक मज़ेदार फ्लेवर डेवलप करेगा। ये जो स्टीम इसके अंदर बनेगी वो स्टीम की मदद से ये फ़ौरन तैयार हो जाएगा। ये जले हुए बिल्कुल नहीं होते, बस वन साइडेड कलर होता है इसका बड़ा खूबसूरत सा, बाकी 3 साइड इस पर कलर नहीं पके हुए होते हैं। इसकी खूबसूरती ये होती है। चिकन हवाइन याद रखिएगा, बड़ा सिंपल इनकी कुजीन होती है, चंद चीज़ों को मिला के। और हवाइन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि हवाइन सैलेड भी है, हवाइन राइस भी है, हवाइन चिकन, मटन, बीफ, बहुत सारी चीज़ें। और हवाइन के जो मॉकटेल और कॉकटेल हैं उनकी क्या बात है जनाब, तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाती है उनको पी के। तो इंशाल्लाह ताला एक एक दो दो तीन तीन चीज़ें करके ये हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है हमारा अब वेरी स्पेशल थाई बीफ। थाई बीफ के लिए हमारे पास मौजूद है जनाब बीफ अंडरकट, बीफ अंडरकट का ये जो है ज़रा दुकानदार से कह के इसको साफ़ करवा लीजिएगा, क्योंकि ये इसका वो पट्ठा होता है जो ना पक सकता है, ना गल सकता है, ना खाया जा सकता है। ये बेसिकली इस गोश्त की बेल्ट होती है। बहुत चौड़ी होती है, ये दुकानदार साफ करके देता है लेकिन कहीं कहीं कोई स्पॉट रह जाता है। अब ये मज़ीद चूल्हे की बारी है, थोड़ी सी बड़े सुकून से पकेगा ये, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं जनाब बीफ और थाई बीफ, याद रखिएगा इसके हमने स्लाइस करने हैं। बहुत पतले स्लाइस नहीं होगा, थोड़ा सा मोटा स्लाइस इसका किया जाएगा। ये लीजिए जनाब, बीफ हमारे पास रेडी। बीफ को हम ले जाएंगे मिक्सिंग बाउल में और यहाँ पे शामिल होगा इसमें फ्लेवर की कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर लेमन जूस है लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, अदरक, लहसुन या लहसुन का पेस्ट, दोनों ऑप्शन है आपके पास। गार्लिक जिंजर कॉम्बिनेशन ले लें या अगर गार्लिक पेस्ट मिलता है तो परफेक्टली, वो तो बहुत ही कीमती होगा। 1 टेबल स्पून गार्लिक या अदरक और लहसुन यानी कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब बेज़ल, ड्राई बेज़ल, तकरीबन 1/4 चाय की चमची। अगर फ्रेश मिल जाती है बेज़ल तो उसको बारीक चॉप करके, यानी कि बारीक काट के फिर उसको चॉप करके वो हमने इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जो कड़ी पत्ता होता है हमारा देसी, हम ग्रेवी में और बहुत सारे खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। पत्तों को बिल्कुल बारीक काटा जाएगा। और फिर इसको चॉप कर लिया जाएगा।
कड़ी पत्ते की बहुत तेज़ खुशबू होती है, मज़ेदार सी। ये इसके अंदर आ गया जनाब। यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, उन कंट्रीज़ में तो इसको बड़े शौक़ से इस्तेमाल किया जाता है। ये खुदा न खासा कोई मकरूह या हराम चीज़ नहीं है, ये फ़िश सॉस है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। हम पाकिस्तान में हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हो सकता है कि हमें इसकी खुशबू अच्छी ना लगे, तो ये आप चेक करके ऑप्शन है आपके पास। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून फिश सॉस इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं तकरीबन 8 मिनट के बाद। याद रखिएगा, तकरीबन प्लस और माइनस 8 मिनट तक आपने इसके कवर को खोलना नहीं है, छेड़ना नहीं है, इसको चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना। इसको 1 गो में हीट पे पकने दें। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्टीम और ये जो भाप है, ये है इसकी कीमती, क्योंकि डबल प्रेशर, नीचे आग ऊपर स्टीम, उसने इसको परफेक्टली पका दिया। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जो दिमाग या हमारे बच्चे, जो हमारे घर वाले हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं, अरे ये तो कच्चा लग रहा है। और अक्सर ये चीज़ मैंने देखी है, ख़वातीन में ज़्यादा होती है कि अगर ज़रा सा कलर नहीं आया तो कहते नहीं 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 कच्चा, और पकाओ और पकाओ और फ्राई करो। वो और फ्राई के चक्कर के अंदर सारा चीज़ ख़राब हो जाती है। तो जब ये तैयार हो जाए, ये रेडी है, रेडी टू सर्व। और इसका कलर यकीन माने बगैर कुछ टच किए खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जैसे मैं प्लेटर पे निकाल के थोड़ी देर के लिए रखूँगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मौजूद स्टीम है, जब वो हटेगी तो इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, पिंकिश कलर, मतलब बहुत येलोइश और गुलाबी सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा, रेडिश कलर। लेकिन अगर अब मैं आपको इसका वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जो 100% पक चुका है। अब आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं, कलर इसका देख लें। पाइनएप्पल के पीस बिल्कुल तैयार है, इतना नरम और सॉफ्ट है कि ये स्टिक में रुक नहीं रहा, कि अगर ज़रा सा मैं कुछ करूँ तो शायद ये टूट के गिर जाए। और उसी हिसाब से चिकन है, ये इसका पकाने का तरीका है। इस बिल्कुल डन। अब आप चाहें कि घर वाले अगर ना माने तो इसको इस तरीके से रख के सर्व कर दें, तो फिर वो खामोशी से इसको खाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन असल इसकी सर्विंग ये है। चिकन ऐसे नज़र आनी चाहिए, अनकुक्ड, लेकिन जब खाने वाला खाए तो एकदम उसको शौक लगे कि वाह, ये तो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर दूँ जनाब, क्योंकि खाना हमारा आसानी से पक जाता है, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं कि उसकी सर्विंग बड़ी मैजिकल होती है, और वो सारा मज़ा उसकी सर्विंग की तरफ आता है कि सर्विंग कितनी खूबसूरत होनी चाहिए उसकी। और इसके अंदर हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, कोई हमने एडिशनल चीज़ नहीं की, कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई मेहनत नहीं करी इसके अंदर। सिंपल सी हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे कि इसको 1 साइडेड पकाना है और एज इट इज प्लेटर पे रख देंगे। तो अब इसकी लुक जो है वो अनकुक्ड की है, लेकिन खाने वाला जब इसको खाएगा तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि मैंने ऐसे पकी हुई चिकन अपनी लाइफ में नहीं खाई। और यही हमारी जीत होती है। अब ये पके हुए पाइनएप्पल, क्योंकि ये फुल फ्लेवर्ड के साथ, क्योंकि जो मज़ेदार जायका मिर्च मसाले का वो इस प्याज और पाइनएप्पल में, ये आप देख सकते हैं कलर सिका हुआ, ये हमने यहाँ एक 1 साइड पे ढेर कर देना है।
ये इसकी टॉपिंग भी आ गई। अभी इसके अंदर एक मैजिकल जादू और बाकी है, और वो जादू है, हाँ, ये वो चीज़ है जिसको आपको बाज़ार से परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यूजली घरों में ये नहीं होता, और वो है जनाब वन एंड ओनली पूरी दुनिया का मनपसंद पलम सॉस। ठीक है, ये आसानी से किसी भी लीडिंग स्टोर, सुपर स्टोर से आपको कांच की बोतल में मिल जाएगा, इतनी कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है। और ये आपने इसके ऊपर, ये जनाब आपका हवाइन चिकन शाशलिक, वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर थाई डिश तैयार है। वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आपको याद होगा कि हमने इस बीफ को मोटे स्लाइस कर दिए थे, फिर इसको मैरिनेट किया, और थोड़ा सा ऑयल हम शामिल करेंगे इसमें, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हमने मिक्स करना है। और यहाँ हमारे पास ग्रिलर बिल्कुल रेडी है जनाब। थोड़ा सा ऑयल, हीट बहुत ज़्यादा, चूल्हा तेज़ नहीं होना चाहिए, दरमियाना। और एक दफ़ा जब ये गर्म हो जाए, क्योंकि ये बीड़ है, हेवी लोहा जिसको कहते हैं, तो जब ये एक दफ़ा गर्म हो जाता है तो फिर चूल्हे के लोगों को स्लो कर दिया जाता है, बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे, तो फिर ये गर्म रहता है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में होटल रेस्टोरेंट्स में हॉट प्लेट होती है इस काम के लिए। हॉट प्लेट तकरीबन 1 इंच मोटे लोहे की पूरी एक बड़ा सा तवा होता है, चकोर सा, उसको हॉट प्लेट कहते हैं। तो वो बस सुबह ऑन होता है तो वो रात 12-1 बजे तक परफेक्टली गर्म रहता है। सिर्फ हल्की हल्की सी लो उसके नीचे कंटिन्यू के साथ जलती रहती है, बिल्कुल बारीक सी, तो उससे वो गर्म रहता है। और वो इतनी हीट पे आ जाता है लोहा कि आप कोई भी चीज़ उस पर रखेंगे, सेकंडों में तैयार होके आपको सर्विंग के लिए रेडी होगा। अब यहाँ पे ग्रिल पैन हमारे पास अगर नहीं है घर में, मिसाल के तौर पे, तो फिर हम जो पराठा बनाने का तवा है सीधा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर फ्राई पैन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अगर समहाउ किसी वजह से फ्राई पैन भी नहीं है, सीधा तवा भी नहीं है, ग्रिल पैन भी नहीं है, तो फिर जो पतीले हमारे घर में खाना बनाने के, सालन, बिरयानी और इस किस्म की चीज़ें, हम उसको रख के और उस पर भी इसको पका सकते हैं। शर्त ये कि इसमें अब पानी, लिक्विड, जूस, कोई और चीज़ इसमें नहीं जाएगा, ना इसके ऊपर चम्मच चलेगा, ना इसको बार बार छेड़ा जाएगा। बस ये है इसकी शर्त। अब यहाँ पे इस तरीके से आपने हल्का सा ग्रिल पैन गरम हो, और ये आपने स्टेक, अब जैसे ही आपने इसको रखना शुरू किया, अब आपने इसकी आग को कंट्रोल में ले लेना है। ठीक है, अब ये बड़े मज़े से तैयार हो रहा है। इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको छेड़ने का मकसद ये है कि फिर हम काम को मज़ीद बढ़ा लें और इसको ख़राब कर दें। क्योंकि अगर इसको हम छेड़ते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं बार बार, तो ये टूट जाएगा। ये इतना नरम है, एक तो अंडर कट है, फिर स्ट्रेट कटा हुआ है, और फिर मैरिनेशन इसकी हम कर चुके हैं बहुत अच्छी सी। मैरिनेशन का बड़ा अमल दखल होता है खानों में। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो फालतू सी बात है, फालतू सी नहीं है, बहुत अहमियत होती है इसमें। अच्छा, अब इसका साइन है कि कब हम इसको टर्न करेंगे। ये एक साइन बड़ा कीमती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ
अब आप ये किसी भी को एक को डिसाइड कर लें, ये या सबको डिसाइड कर लें। इसके ऊपर रेड आपको बूंदे अब नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ताकि वो नीचे जो हीट है उसकी की वजह से पानी जो है, गोश्त का पानी नीचे नहीं जा सकता, बल्कि वो स्टीम के ज़रिए गोश्त का पानी ऊपरी सतह पे आना शुरू होगा और ऊपरी सतह पे आके इस तरीके से रेड से स्पॉट आना शुरू हो जाएंगे। ये साइन है कि हाँ जी, नीचे वाली लाइन जो है परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब टाइम है इसको टर्न करने का। फ़िश सॉस का मैं बता चुका हूँ, बहुत एहतियात से ब्लैक मार्केट से लिख लें कि वो ऑप्शन है आपके पास। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ एशियन, हो सकता है हमें फ़िश सॉस पसंद ना आए, ठीक है, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। वो ऐसा लगता है कि बस दिमाग पे मुकती है। लेकिन फॉरेस्ट के लोगों को जो थाईलैंड, बैंकॉक, उनको वो बड़ी पसंद है। वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। साइड हमने टर्न कर दी है जनाब, और अब इसके अंदर हम मज़ीद जगह, क्योंकि बाकी के जो पीस हैं तो ये अब बस इतना पकाना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, याद रखिएगा। अब इसके अंदर हमने जगह बना के बाकी के भी पार्ट्स को रखते जाना है। अच्छा, अंडरकट की ख़ास है कि अंडरकट का गोश्त जो है वो बड़ी जल्दी पक जाता है, इसको ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में। लेकिन अगर आपने इसको सही नहीं काटा तो फिर ये गलता नहीं है, क्योंकि ये बहुत सख्त जान गोश्त होता है, पूरा जिस्म इसी पे खड़ा है। ठीक है जनाब। अब मेरे पास जो टाइम लिमिट है वो ज़रा सी कम है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से इसको तैयार करने की। ये लो, ओके जी। अब इसको मैं शिफ्ट करूंगा इस चूल्हे पे, ताकि मैं इसका अगला स्टेप जो है वो तैयार कर सकूं, यानी कि इसका एक बड़ा मज़ेदार सा सॉस है वो हम तैयार कर लें जल्दी, चंद सेकंड में। याद रखिएगा, थाई ग्रिल बीफ, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऑयल, यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब 2 ऑप्शन है आपके पास। आप बादाम ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, ठीक है। मूंगफली ले लें या बादाम ले लें, दोनों में से कोई एक चीज़ लेके वो चूरा कर लें। वो इसमें शामिल होगी आधी चाय की चमची ब्राउन शुगर और लगभग 3 टेबल स्पून वॉरचेस्टर, यहाँ पे 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्च पिसी हुई और 2 अदद फ्रेश लाल मिर्च पिसी हुई, ये शामिल। बहुत हल्का सा नमक, इसको मिक्स करेंगे जनाब, और यहाँ ले लेंगे कोकोनट मिल्क 1 प्याली भर के।
या 1 पाव। अब बारी है, ये आप देख सकते हैं कि रेड रेड निशान इसके आ गए, तो अब हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है। पैन क्योंकि लंबा है तो कभी चंद लम्हों के लिए थोड़ा सा लेफ़्ट थोड़ा सा राइट इस तरीके से आप कर लें इसको। यही वजह है कि इसका ये हैंडल है स्टील का, लेकिन इसको हमेशा किसी कपड़े से पकड़े या किसी क्लॉथ या कोई ऐसा हो हैंड ग्लव वगैरह उससे पकड़े, कि वो गर्म बहुत होगा, ये ऐसा ना हो कि आप अपना हाथ जला लें। अच्छा, अब ये जो झाग आप देख रहे हैं, बस इन झाग को हमने ड्राई करना है। जैसे ये झाग ड्राई हुए बीफ हमारा रेडी, ये इसके साइन है जनाब। ठीक है जी, परफेक्टली तैयारी। ये देखें जनाब, हर पार्ट्स को चेक करते रहे, जहाँ ज़रा सा आपको रेड कलर नज़र आए उसकी साइड को टर्न कर दें। चलें जनाब, यहाँ अब ये 2 पार्ट रह गए हैं, इसका भी बस वो जो मैंने आपको निशानी बताई, जैसे ही वाटर बबल्स इसके आ जाएंगे, गोश्त का वो अपना पानी होता है, वो ड्राई हुआ और आप कंप्लीट रेडी टू सर्व। अच्छा, अब ये सॉस हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है। ये जो बीफ अभी हमने काटा फ्राई किया है, ग्रिल किया है, ये इस सॉस में आ जाएगा। और अब बारी है इसको भी इस सॉस में ला के रखने की। चलें जनाब, ये आ गया। जो थोड़ी बहुत भी कसर अगर लगती है तो वो यहाँ इसका सॉस में कंप्लीट हो जाएगी। ये चूल्हा बंद, और ये आ गई। नमक आप चेक कर लीजिएगा अपने जायके के हिसाब से, और ज़रा सा आप चूल्हे को तेज़ करके हम इसकी थोड़ी सी इस सॉस को गिरफ्त में ले लेंगे, ड्राई कर लेंगे, ताकि वो बीफ के साथ, और बीफ का जायका उसमें और सॉस का जायका बीफ के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और सॉस बिल्कुल रेडी। अब बारी है इसको सर्विंग की तरफ लाने की। तो सर्विंग के लिए आप कोई सा भी प्लेटर ले सकते हैं। के साथ ही वक्त हुआ है हमारा आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें हर वक्त उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि जो रब है हमारा, जो हमारी ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और उससे बेहतर उनको कोई हल नहीं कर सकता। ऐ रब, हमारी तमाम परेशानियों को तू हल कर, क्योंकि तू रब है और तू ही हल कर सकता है और तू ही माफ़ कर सकता है। अल्लाह हाफिज़, होने के बाद।